बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। CNN टॉप न्यूज़ में इमरान खान ने अपने बेटों को तहरीक जो है वो लीड करने से रोका, लेकिन PTI की तरदीद आ गई। इमरान खान ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। सुलेमान और कासिम खान के बारे में मीडिया में चलने वाली खबर मुकम्मल तौर पर गलत है। उन्होंने हरगिज अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की वजाहत। और अलीमा खान ने कहा कि अब कौन नाअहल होने जा रहा है। उन्होंने कहा पंजाब के अपोजिशन लीडर के बाद उमर अयूब भी नाअहल होंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा पंजाब के अपोजिशन लीडर के बाद अब कौमी असम्बली में मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब को भी नाअहल करने की तैयारी की जा रही है। अलीमा खान ने कहा आज हमारी मुलाकातें थी, अब हमारी मुलाकात भी बंद कर दी गई है। बानी ने कहा है कि उन्होंने फेयर ट्रायल की उन्हें कोई उम्मीद नहीं, ये सारे ट्रायल रिकॉर्ड पर आ रहे हैं, जबकि जजेस की जानिब से दी जाने वाली गैर कानूनी सजाएं भी सबके सामने हैं। और पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बड़ा बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं है। नायब वजीर खारजा साद डार। दौरा अमेरिका हर लिहाज से कामयाब रहा। अमेरिकी वजीर खारजा को बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। भारत के साथ डायलॉग हुआ तो जामिया होगा, न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अली अमीन गंडापुर ने कहा सियासी व समाजी जमहूरी तौर पर हमारी हुकूमत नहीं गिरा सकते, इनकी ये औकात ही नहीं। गवर्नर राज जब मार्शल लॉ लगाते हैं तो लगा लें। गैर कानूनी तरीके से पूरे पाकिस्तान पर कब्जा किया हुआ है और वो करते रहो, बाकी केसेस और सजाओं से हम कंट्रोल होने वाले नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। और ख्वाजा साद रफीक ने भी खतरे की घंटी बजा दी। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है सिविल नाफरमानी के हालात पैदा ना होने दिए जाएं। वादी तीरा से टांग तक हर तरफ अवामी बेबसी, करब, एहसास ज़िया और महरूमी अरूज पर है। हालात का जबर कोई नाकाबिले यकीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। यहाँ सरकारी टाउट किसी काम नहीं आ सकते। साबिक वजीर का बयान। और इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में दायर जमानतों के अपीलों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। जस्टिस जहिया अफरीदी 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे, जबकि बेंच में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल होंगे। और इसके अलावा जुल्फकार अली भट्टो जूनियर की बहन फातिमा भट्टो के हमरा नई पार्टी बनाने का ऐलान। उन्होंने साबिक वजीर आज़म जुल्फकार अली भट्टो के पोते जुल्फकार अली भट्टो जूनियर ने कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, मैं खुद अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी हमशीरा फातिमा भट्टो आ रही है, हम इनके साथ पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे। और साल 2024-25 में चीनी बरामद करने वाली शुगर मिल्स की फहरिस्त सामने आ गई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादों की मलकियत रमजान शुगर मिल्स ने 2 अरब 41 करोड़ रुपए की चीनी बरामद की। दस्तावेजात के मुताबिक मजमूई तौर पर 67 शुगर मिल्स ने $40 करोड़ मालियत की चीनी बरामद की, जिसमें सबसे ज्यादा 7 करोड़ 30 लाख 90 हजार किलो चीनी JDW शुगर मिल्स ने बरामद की। और इसके अलावा उमर अयूब ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। उन्होंने लिखा कि मौजूदा अदालती तर्ज अमल जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा है। मुल्क में आइन और आलमी कवानीन पामाल हो रहे हैं। अदलिया को जुल्म के खिलाफ ढाल बनना होगा और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, उमर अयूब। और इसके अलावा आलमी इदारा ने खबरदार कर दिया, गजा में बदतरीन कहत, खुराक तक रसाई इंतहाई महदूद हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के जेर सरपरस्ती खुराक की आलमी किल्लत की निगरानी के निज़ाम फूड सिक्योरिटी की जो है IPC की जानिब से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी में इस वक्त कहत का बदतरीन मंजरनामा हकीकत में बदल चुका है। और नीदरलैंड मुसलमानों पर बाजी ले गया। नीदरलैंड ने गजा की सूरत हाल पर इसराइली सफीर को तलब कर दिया और 2 सुन्नी वज़रा पर पाबंदी आए। डच हुकूमत ने पार्लियामान को जारी करदा खत में गजा की मौजूदा सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले दिफा करार दे दिया। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।